लव जिहाद और धर्म परिवर्तन पर अब उम्र कैद की सजा होगी। योगी सरकार ने पेश किया विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव। योगी सरकार ने यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक पेश किया है। आपको बता दें कि यह सदन में संशोधित विधेयक पास कराया जा सकता है। यूपी में लव जिहाद जैसे अपराधों पर और कड़ी सजा करने का फैसला और लव जिहाद के तहत नए अपराध भी शामिल किए गए। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि विदेशी फंडिंग भी कानून के दायरे में होगी, अन्यथा 14 वर्ष तक की सजा होगी। सुरेश चौहान जी ने सबसे पहले ऐसे अपराधियों के लिए उम्र कैद की मांग की थी। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यूपी में लव जिहाद पर कड़ा कानून बनेगा। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन पर होगी उम्र कैद की सजा। सरकार ने पेश किया विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सरकार ने विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है। विदेशी फंडिंग भी अब कानून के दायरे में होगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने उम्र कैद की मांग की थी, अपराधियों के उम्र कैद की मांग की थी। और अब ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यूपी में लव जिहाद पर कड़ा कानून बनेगा। बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर यूपी में लव जिहाद पर कड़ा कानून बनेगा। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन पर उम्र कैद की सजा होगी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने पेश किया विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव। विदेशी फंडिंग पर भी अब कानून के दायरे में होगी विदेशी फंडिंग। और आपको ये भी बता दें कि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने अपराधियों की उम्र कैद की मांग की थी कई सालों से। हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने अपराधियों की उम्र कैद की मांग की थी, और अब सरकार ने इस पर फैसला लिया है कि जल्द ही लव जिहाद और धर्म परिवर्तन पर उम्र कैद की सजा होगी। यूपी में लव जिहाद पर कड़ा कानून बनेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रजत मिश्रा जी, जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज लगातार और सुदर्शन न्यूज के हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी लगातार उसको लेकर आवाज उठाते नजर आए कि लव जिहाद और धर्म परिवर्तन पर उम्र कैद की सजा होना चाहिए, और अब इस पूरे मसले पर सरकार भी विचार करती नजर आ रही है। क्या कुछ अपडेट है मामले में, बताइए विस्तार से। बिल्कुल, देखिए, जिस चीज की डिमांड पिछले कई वर्षों से लगातार सुदर्शन न्यूज कर रहा था और जिस तरीके के गंभीर अपराध लव जिहाद और धर्म परिवर्तन से संबंधित होते थे, उनके ऊपर उम्र कैद की मांग लगातार की जा रही थी। और वो जो डिमांड थी, वो जो मांग थी, वो आज पूरी होने वाली है। और यूपी सरकार आज धर्म परिवर्तन से संबंधित जो विधेयक कल सदन में पेश किया गया था, उसके ऊपर आज चर्चा करेगी और चर्चा करके उसको पास कराया जाएगा। मेरे पास इस समय जो विधेयक है उसकी कॉपी है। ये आज के उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यसूची है, और इस कार्यसूची में 28वें नंबर पर ये जो पूरा विधेयक है, ये 28वें नंबर पर रखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पर विचार किया जाए। ये वो विधेयक होगा जिसके ऊपर आज विचार किया जाएगा। और कुल मिला के 23 ऐसे विधायक होंगे जो इस पूरे प्रस्ताव के समर्थन में वहां पर अपना विचार रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, और लगातार खासतौर पर मांग की जा रही थी कि ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और उसी संशोधन को सरकार आज पेश कर रही है। क्योंकि लव जिहाद के जितने भी मामले आते थे, उन सभी मामलों में अब तक जो सजा थी उसको दुगना किया गया है। जो सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले आते थे, उनमें उम्र कैद तक की सजा दी गई है। पास्को के संबंधित जो मामले आते थे, महिलाओं से संबंधित जो मामले आते थे, SC/ST से संबंधित जो मामले आते थे, उनमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि जो धर्म परिवर्तन का जो एक तरीके से हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा था, वो एक तरफा नहीं था, वो दो तरफा था। एक तरफ मुसलमान लगातार धर्म परिवर्तन करवा रहे थे हिंदुओं का, और दूसरी तरफ प्रार्थना सभाओं के माध्यम से क्रिश्चियन कन्वर्जन भी बहुत तेजी से लगातार बढ़ रहा था। और उनके निशाने पर खास तौर पर जो SC/ST वर्ग के लोग होते थे, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के जो लोग होते थे, आदिवासी जो लोग होते थे, खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर का इलाके हैं, उन इलाकों में जो आदिवासी लोग रहते हैं, वो जो लोग थे वो खास तौर पर सबसे ज्यादा निशाने पर रहते थे। और प्रार्थना सभाओं के माध्यम से सामूहिक धर्म परिवर्तन होता था।
वो अब नहीं हो पाएगा। और ऐसा इस तरीके से जो प्रार्थना सभाएं कराने वाले जो लोग थे, जो फादर होते थे, ये सब जो लोग होते थे, इनके ऊपर अब कठोरतम कार्रवाई हो पाएगी। तो जी। ये एक बड़ा अचीवमेंट भी होगा सरकार का। इस तरीके के जो धर्म परिवर्तन के मामले लगातार निकलते चले आ रहे थे, उनको हम्म। रोकने के लिए रजत सरकार जी, ने जिस लेकिन तरीके से। देखना जरूरी होगा कि जिस तरीके से योगी सरकार ने इस पर विचार करके इसे विधेयक को पेश किया है, पूरे देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। और हम यही मांग करते हैं कि पूरे देश भर में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के खिलाफ ये कानून लागू होना चाहिए। बिल्कुल, लगातार ये मांग उठ रही है कि जिस तरीके का कठोर कानून लगातार उत्तर प्रदेश में खास तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी, और जी। जब उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी उसके बाद ही कई अन्य राज्यों ने भी लव जिहाद से संबंधित जो कानून है वो बनाए थे। और जिस समय उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी तभी ये मांग उठी थी कि इसी तरीके का जो कानून है वो केंद्र सरकार की तरफ से बनाया जाए, ताकि जी। पूरे देश में समान कानून हो, समान तरीके की सजा हो। लेकिन अब फिलहाल चूंकि सरकार ने यहाँ पर, योगी सरकार ने इस पे कठोर कदम उठाए हैं, लगातार जो मामले आ रहे थे और खास तौर पर जो लव जिहादी पकड़ में आ रहे थे, वो जैसे जैसे कोर्ट से छूट भी रहे थे तो फिर वापस जाकर उसी तरीके की गतिविधियों में संलिप्त हो रहे थे, उन सबको रोकने के लिए अब ताउम्र कैद रहे, ताउम्र जेल की सलाखों में रहे, इसकी जो तैयारी है वो योगी सरकार ने की है। और इसीलिए अब इस तरीके के मामलों में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। जो जुर्माना लगता था उस जुर्माने को भी बढ़ाया गया है। अगर आप ये देखिए तो कमोबेश जितनी भी सजाएं थी उन सबको दोगुना किया गया है, जुर्माना दोगुना किया गया है। और खास तौर पर जो तीन सबसे महत्वपूर्ण चीज, जिसमें सबसे पहले लव जिहाद, दूसरे नंबर पर सामूहिक धर्म परिवर्तन और तीसरे नंबर पर महिलाओं और खास तौर पर SC ST वर्ग की महिलाओं के साथ और नाबालिग बच्चियों के साथ जिस तरीके के अपराध किए जाते थे, उन अपराधों में सजा को सबसे ज्यादा बढ़ाया गया है। तो ये अपने आप में प्रशंसनीय है और लगातार अब इसकी तारीफ भी हो रही है, क्योंकि पब्लिक भी ये बात कह रही थी कि और सख्त सजा ऐसे जिहादियों को होनी चाहिए जो नाबालिग बच्चियों को गुमराह करते हैं और उसके बाद उनको भगा के ले जाते हैं, बहला फुसला के ले जाते हैं और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तित करा के उनको। जी। ये जो तमाम बातें लगातार हो रही थी, जिस तरीके से सीधा जो हमला हो रहा था उसको रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिस तरीके का संशोधन आज पेश किया जा रहा है। आज ये संशोधन जब विधानसभा में पेश किया जाएगा, इसके बाद इसको विधानसभा में पेश करने के बाद विधान परिषद में भेजा जाएगा और उसके बाद एक प्रवर समिति होगी, जिस प्रवर समिति में इस पूरे संशोधन विधेयक को पास कराया जाएगा और उसके बाद ये राज्यपाल के पास जाएगा और जी। उसके बाद से ये संशोधन जो है वो कानून के तौर पर इंप्लीमेंट हो ठीक जाएगा। है रजत जी, देखा जाए तो ये योगी सरकार की एक अच्छी पहल है और हम यही मांग करते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से भी इस तरह का कुछ कदम उठाया जाए। धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, जैसे भी कोई अपडेट आता है हम आपसे जरूर लेंगे।